Hello dear students, how are you all? Hope so you all are fine and well. So yes, in the previous video we have seen the second part of this tsunami chapter. As we have seen in that second part that we have learned about Tilly Smith, and in the first part we have learned many other stories related to this tsunami. So let us go for the third phase of this chapter, tsunami. So yes, in the third phase, the third part of the lesson, we have seen that there is a picture of a boy sitting over here with his dog, and we are going to learn the story related to this boy. So let us see. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the thing that you see using just words and phrase. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the ब्लैकबोर्ड. क्या कहा गया है कि इस पिक्चर को देखते हुए आप सेंटेंस बना सकते हो, सेंटेंस लिख सकते हो इसके बारे में. इस पिक्चर को देखकर कि भाई वी कैन राइट देयर इज़ अ बॉय सिटिंग ओवर हियर विद हिज डॉग अलोन सिटिंग ओवर हियर हु हैज़ बीन कॉज्ड बाय द सुनामी डिज़ास्टर. ये सब कुछ इस पिक्चर को देखते हुए हम कुछ सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं. यहाँ पे जैसे दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट. देयर इज़ अ काम weather over here, a blue sea near the boy sitting over here. ये सब कुछ हम ये ऐसे वर्ड्स को लेकर यहाँ पे हम इस पिक्चर को देखकर सेंटेंस बना सकते हैं. ये तो हुआ इस पिक्चर को लेकर सेंटेंस बनाना. नाउ लेट अस सी व्हाट डज दिस स्टोरी से. Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. जैसे ये जाइंट वेव स्लैम्ड मतलब हिट हुआ इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. जैसे ये जाइंट वेव इस इंडिया के श्रीलंका कोस्ट में जैसे हिट होती है, वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स को पता चल गया कि भाई क्या होने वाला है. दे फ्लीड टू सेफ्टी. वो सुरक्षा मतलब कि जहाँ पे सेफ जगह थी उसकी ओर वो लोग चल पड़ी. According to the eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and the zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. क्या कहा गया है कि according to eyewitness account मतलब किसी ने आंखों देखा ऐसा सच है कि भाई एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर द हायर ग्राउंड्स. एलिफेंट स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना. एलिफेंट्स चिल्लाने लगे एंड रैन फॉर द हायर ग्राउंड्स और जहाँ पर ऊंची जगह थी ऊंची ग्राउंड की ओर वो लोग दौड़ पड़े. डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स मतलब जो डॉग्स हैं उन लोगों ने घर के बाहर जाने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया मतलब कि ना कह दिया. फ्लैमिंगोज अबेंडन द लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज. फ्लैमिंगो ने भी उनकी जो लो लाइंग मतलब कि नीची जगह थी जहाँ पर वो लोग रहते थे उन जगह को उन्होंने छोड़ दिया. द जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइज्ड टू कम बैक. और जू में जो एनिमल्स थे वो भी दौड़ पड़े शेल्टर की और वो लोग दौड़ पड़े. एंड कुड नॉट बी एंटाइज मतलब उनका मन नहीं था, वो बाहर आना नहीं चाहते थे. टू कम बैक आउट वो बाहर आना नहीं चाहते थे. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई एनिमल में सिक्स सेंस होती हैं और जो अर्थ में शेक होता है वाइब्रेशंस होता है वो उन लोगों को पता चल जाता है. सम एक्सपर्ट्स believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. क्या कहा गया है? किसी एक्सपर्ट ने कितने एक्सपर्ट का ये मानना है कि एनिमल्स की मोर एक्यूट हियरिंग, मोर एक्यूट मतलब तीव्र सुनने की जो शक्ति होती है वो उनमें इतनी होती है कि वो उनको हेल्प करते हैं. किस लिए हेल्प करते हैं? टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन. जो अर्थ में वाइब्रेशन आता है उनको फील करते हैं, उनको सुन सकते हैं. ये कौन कहता है? कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है. दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर्स लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज. ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को रियलाइज करे उससे पहले
इन एनिमल्स को कुछ घंटों पहले, कुछ समय पहले उनको ये चीज़ रियलाइज हो जाती है। अगर कोई डिज़ास्टर होने वाला होता है, एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग के पहले उस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई क्या होने वाला है, व्हाट्स गोइंग ऑन। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम ऐसा श्योर नहीं कि एनिमल्स को सिक्स्थ सेंस होता है नहीं, बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। क्या कहा गया, हम ऐसे श्योर तो नहीं है कि भाई एनिमल्स को सिक्स्थ सेंस होता है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एनिमल्स में ऐसे कोई सेंस है कि जो वो लोग अर्थ के कोई डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचर के कोई डिज़ास्टर्स होते हैं, उनको वो लोग पहले से फील या सेंस कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट ज़रूर सही है कि जब ये जाइंट वेव टकराता है इंडियन ओशन की ओर, तब बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई होती है। कितने लोगों बताया गया है यहाँ पे, 1,50,000 इन डजन्स कंट्री, मतलब कि दर्जन कंट्रियों में से 1,50,000 पीपल की डेथ हो गई है। लेकिन बट उनमें नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन उस रिपोर्ट में बहुत सारे एनिमल्स की डेथ की रिपोर्ट नहीं मिली थी। अलोंग इंडियंस क्यूडरल कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड। अलोंग इंडियाज क्यूडरल कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। क्या बोलते हैं कि इंडिया का जो ये कुडालौर कोस्ट है, वहाँ पे 1000 पीपल पेरिश, मतलब कि डेड, वहाँ पे मर चुके थे, लेकिन जबकि बफेलो, गॉड, डॉग थे वो लोग वेर अनहार्म्ड, मतलब कि वो लोग हार्म नहीं हुए थे। The Yala National Park in Sri Lanka is home of variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। क्या कहा गया है कि ये जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पर वो घर माना जाता है। किसका घर माना जाता है? वैरायटी ऑफ एनिमल्स का वो घर माना जाता है। वहाँ पे क्या पाया जाता है कि एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 अलग अलग जाति के बर्ड्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। अच्छा, ये जो नेशनल पार्क है, याला नेशनल पार्क है, उसके अंदर एक बीच है, जो बीच का नाम है पतंगला बीच। वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आए होंगे उसको विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी 60 विजिटर्स लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई थी। वेयर वॉश्ड अवे, मतलब कि उस पानी में वो लोग बह चुके थे। बट नो एनिमल्स कार्केसेस वेर फाउंड एक्सेप्ट 2 water buffaloes, but an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 animals, elephants running away from the Patangala beach। क्या कहा है? But no animal carcasses, मतलब एनिमल की डेड बॉडी नहीं पाई गई थी, वहाँ पर नहीं पाई गई थी, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, जबकि सिर्फ 2 वाटर बफेलोज वहाँ पे उनकी डेड बॉडीज पाई गई थी। But an hour before the tsunami hit, at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach। लेकिन कुछ 1 घंटे पहले, सुनामी के 1 घंटे पहले एट याला नेशनल पार्क वहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था कि भाई 3 एलिफेंट्स दौड़ते हुए उस पतंगला बीच से वहाँ पर दौड़ते हुए जा रहे थे। A Sri-Lankan gentleman who lives on the coast at Gal said these 2 dogs would not go for the daily walk on the beach। श्रीलंकन के एक जेंटलमैन थे जो गेल कोस्ट के नज़दीक रहते थे, उस साइड के नज़दीक रहते थे। उनके 2 डॉग्स थे, उनको वो हमेशा डेली वॉक के लिए बीच पर ले जाया करते थे। लेकिन उस दिन दे आर यूजुअली एक्साइट, उस दिन उन लोगों ने आने से मना कर दिया। क्या कहते हैं कि दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन आउटगोइंग, जबकि उन लोगों को बाहर जाना बहुत ही पसंद था। दे आर यूजुअली एक्साइटेड, वो हमेशा एक्साइट रहते थे बाहर जाने के लिए। लेकिन उस दिन उनके डॉग्स ने भी मना कर दिया।
but on that day they refused and the most probably saved his life. और उनके refuse करने से उस gentleman की life भी बच गई. So hope so we are clear with this video, with this third part of this tsunami, and I hope you are clear with this chapter. This chapter is very interesting and heart-touching chapter. So please students, go through the chapter, read the chapter again and again so that you can improve your answer writing practice which I have seen in your exam papers. So please students, do read the chapter again and again so you can find the words, hard words, and you can make it easy for you. So till that, we will see in the next video. We will go for the exercise regarding this chapter. Till that, thank you and have a nice day.